हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 मैथ का चैप्टर 3 हम करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम करेंगे इसके तीनों पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से अमेजिंग वीडियो के लिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हमें जानना होगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा 6 जो है वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि जो हमें समीकरण दिए हुए हैं उनमें से हमें x, y और z की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात जाननी होगी, वो क्या है कि कोई भी अगर अवयव उसी कोटि के समान कोटि के अवयव अगर बराबर में है तो उनके अवयव जो है समान होंगे। अवयव यानी कि उसके जो समान है, यानी कि उसके जो बराबर में अवयव है वो उसके इक्वल टू में होता है। जैसे अगर हमें यहाँ पर अवयव 2/2 का है तो यहाँ 2/2 का है, 1/1 का है या 3/3 का है, वो उधर भी 1/1 का है, उधर भी 2/2 का, तो उधर भी 3/3 का होना चाहिए। तो ये जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है इसका 2/2 का हमें अवयव दिया हुआ है, तो वो कैसा बनेगा 2/1 और ये 2/2 इस प्रकार का बनेगा वो अवयव। अब हमें इसमें क्या करना है कि अगर उसके बीच में इक्वल टू लगा है तो अगर उसके सामने संख्या लिखी हुई है x, y, z और 1, अगर ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो जो हमारा ये है यानी कि a11 है वो इसके बराबर, क्योंकि a11 की जगह क्या आता है, ये यहाँ पर जो x रखा है वो किसकी जगह रखा है, a11 की जगह पर। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 2/2 का अभी ये कितने का 2/2 का है और ये कितने का 2/2 का। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जो दोनों अवयव है वो समान कोटि के होने चाहिए। किसके समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि उसमें अगर इसमें भी 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अगर 3 का है तो 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी अवयव है तो उसके जो उधर की साइड जो वही नंबर है यानी कि वही अवयव है वो उसके बराबर में होगा, वो उसके बराबर में, यानी कि ये 1 है तो ये इसके किसके होता है, ये इसके बराबर होता है। a12 है ये इसके बराबर होता है और a21 है ये इसके बराबर होता है, a22 है वो इसके बराबर होता है। a1 की जगह कुछ भी आ सकता है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, इसकी जगह कुछ भी, यानी कि ये मैंने आपको सिर्फ बताया है ये ऐसा होता है। अगर कोई हमें इक्वल टू में संख्या दी हुई है तो वो उसके बराबर होगी। अवयव है सॉरी अगर कोई अवयव है 2, अगर उसके बीच में इक्वल टू लगा है तो अगर वो समान कोटि का है तो उनके जो अवयव हैं समान यानी कि उसके जो समान अवयव यानी कि जो उनके ही अवयव हैं, जैसे ये a11 है, ये अगर इस अवयव में a11 कौन सा होगा, a11 ये होगा x होगा, तो ये इसके बराबर होगा, a12 इसके बराबर होगा, a21 इसके बराबर, a22 इसके बराबर। उम्मीद है आपको समझ आओ। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये उसकी ओर चलते हैं। सब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, ये हमारे 6th क्वेश्चन का पार्ट 1। तो अब मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें कोई भी ऐसा अवयव दिया, ये कितने का 2/2 का है, ये कितने का 2/2 का है, तो मैंने क्या कहा था अगर समान कोटि के अवयव हैं तो उनके जो समान अवयव हैं यानी कि जो उसके दोनों अवयवों के जो समान अवयव हैं वो समान होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। तो आइए इसको भी, अब हमें उसने क्या बोला x, y, z का मान निकालना है। तो इसमें निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये है इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो अब हमें किसके निकालने हैं, x, y, z। सबसे पहले से स्टार्ट करके देखते हैं। 4 किसके बराबर है, y के, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है, चाहे किधर भी लिख दिए, पहले y निकाल लो x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस मान निकालना है। x की निकालेंगे, x यहाँ पर है। तो अब दूसरे अवयव में देखेंगे कि इसका जो समान अवयव है, इसका जो समान अवयव है वो कौन सा है, ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब z का देखना, z कहाँ पर है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। ये z है, z किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि ये a12 है और ये कितना a12 है, तो a12 और a12 कितना हो जाएगा, समान होता है। अब तो ये कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, सॉरी 6 का पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा।